रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 3। जब केन अपनी पत्नी के पास गया तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्मी। फिर केन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद ने महुयाएल को जन्म दिया और महुयाएल ने मतुशायल को और मतुशायल ने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला है। और आदा ने याबाल को जन्म दिया। तब तंबुओं में रहना और जानवरों का पालन, इन दोनों रीतियों का वह उत्पादक हुआ। और उसके भाई का नाम युबाल है। वह वीणा और बांसुरी आदि बाजों के बजाने की सारी रीति का उत्पादक हुआ। और सिल्ला ने भी तुबल के नाम एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और तुबेलकेन की बहन का नाम नामा था। और लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मेरे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब केन का पलटा 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कह के शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल की संति, जिसको केन ने घात किया, एक और वंश ठहरा दिया है। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। उत्पत्ति अध्याय 5। उत्पत्ति अध्याय 5। आदम की वंशावली। आदम की वंशावली यह है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपनी ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी। और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। जब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उसी के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम शेत रखा। और शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। और आदम की कुल अवस्था 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब शेत 105 वर्ष का हुआ, तब उसने एनोश को जन्म दिया। और एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और शेत की कुल अवस्था 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एनोश 90 वर्ष का हुआ, तब उसने केनान को जन्म दिया। और केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और एनोश की कुल अवस्था 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब केनान 70 वर्ष का हुआ, तब उसने महललेल को जन्म दिया। और महललेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और केनान की कुल अवस्था 910 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब महललेल 65 वर्ष का हुआ, तब उसने एरेद को जन्म दिया। और एरेद के जन्म के पश्चात महललेल 830 वर्ष जीवित रहा और
उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और महलेल की कुल अवस्था 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब एरेद 162 वर्ष का हुआ तब उसने हनोक को जन्म दिया। और हनोक के जन्म के पश्चात एरेद 800 वर्ष जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और एरेद की कुल अवस्था 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। और मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और हनोक की कुल अवस्था 365 वर्ष की हुई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तब उसने लेमेक को जन्म दिया। और लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेलह 782 वर्ष जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और मतुशेलह की कुल अवस्था 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ तब उसने एक पुत्र जन्म दिया। और यह कहकर उसका नाम नूह रखा कि यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय यह लड़का हमारे काम में आए। और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। और नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा। और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुए। और लेमेक की कुल अवस्था 777 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। और नूह 500 वर्ष का हुआ। और नूह ने शेम और हाम और येपेत को जन्म दिया। उत्पत्ति अध्याय 6। उत्पत्ति अध्याय 6 जल प्रलय का वर्णन। फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुए तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। सो उन्होंने जिसको चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे। और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्यों को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। और नूह परमेश्वरी के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम और हाम और येपेत नाम 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन बिगाड़ ली थी। तब परमेश्वर ने नूह से कहा,
सब प्राणियों के अंतःकरण का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नाश कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना और इस ढंग से उसको बनाना। जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और इसके एक हाथ ऊपर से उसकी छत बनाना और जहाज की एक अलंग से एक द्वार बनाना और जहाज में पहला, दूसरा, तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन की आत्मा है आकाश के नीचे से नाश करने पर हूँ, और सब जो पृथ्वी पर है मर जाएंगे। परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के 2-2 अर्थात एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। एक एक जाति के पक्षी और एक एक जाति के पशु और एक एक जाति के भूमि पर रेंगने वाले सब में से 2-2 तेरे पास आएंगे कि तू उनको जीवित रखे। और भांति भांति का भोज्य पदार्थ जो खाया जाता है उनको तू लेकर अपने पास इकट्ठा कर रखना, सो तेरे और उनके भोजन के लिए होगा। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को सपने में दिखाई देकर कहा, उठो, बालक और उसकी मां को लेकर इस्राएल देश में चले जाओ, क्योंकि जो बालक की जान के प्यासे थे वे मर गए हैं। वह उठा और बालक और उसकी मां को लेकर इस्राएल देश में आया। लेकिन यह सुनकर कि अरखिलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर शासन कर रहा है, वहां जाने से डरा। फिर सपने में चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया और नासरत नाम के नगर में जा बसा, ताकि वह बात पूरी हो जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कही गई थी कि वो नासरी कहलाएगा। मत्ती अध्याय 3। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में यह संदेश देने लगा, मन बदलो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। यह वही है जिसके बारे में यशायाह नबी के द्वारा भविष्यवाणी की गई थी। वह यह कि जंगल में एक पुकारने वाले की आवाज सुनाई दी कि प्रभु परमेश्वर के आगमन के लिए अपने आप को तैयार करो। यूहन्ना ऊंट के बालों से बने कपड़े पहनता था, वह टिड्डियां और शहद खाता था। यरूशलेम, सारे यहूदिया और यरदन के आसपास के लोग यूहन्ना के पास आने लगे। अपने अपने पापों को मान लेने के बाद यूहन्ना ने उन्हें यरदन नदी में बपतिस्मा दिया। जब उसने बहुत सारे फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने बताया कि भविष्य के न्याय से बचो? इसलिए तुम्हारे मन के बदलाव का फल तुम्हारे जीवन में दिखाई दे। इस गलत फहमी में मत रहो कि अब्राहम तुम्हारा पिता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि इन पत्थरों से परमेश्वर अब्राहम के लिए बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब कुल्हाड़ी पेड़ों की जड़ पर रखी हुई है, इसलिए जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ जो मन बदलाव को दिखाता है, लेकिन जो मेरे बाद आने वाले हैं वे मुझसे ज्यादा ताकतवर हैं। मैं उनकी जूती उठाने के लायक भी नहीं हूँ। वे तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। उनका सूप उनके हाथ में है, वे अपना खलियान अच्छी तरह से साफ करेंगे। वे अपने गेहूं को खत्ते में इकट्ठा करेंगे, लेकिन भूसे को उस आग में जलाएंगे
जो कभी नहीं बुझेगी। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे पर यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए, लेकिन यूहन्ना ने उन्हें मना करते हुए कहा, मुझे आपके हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और आप मेरे हाथ से बपतिस्मा लेना चाहते हैं? यीशु ने जवाब में कहा, अभी ऐसा ही होने दो, क्योंकि हमें इसी तरह से करना जरूरी है। तब यूहन्ना ने उनकी बात मान ली। यीशु बपतिस्मा लेकर जैसे ही पानी में से ऊपर आए, उनके लिए आसमान खुल गया। यीशु ने परमेश्वर के आत्मा को फाख्ते की तरह उतरते और अपने ऊपर आते देखा। साथ ही आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, जिससे मैं बहुत खुश हूं। अध्याय 3। परमेश्वर पर भरोसा करो। प्रभु, मेरे बैरी कितने बढ़ गए हैं, मेरे विरोध में अनेक जन उठे हैं। वे मेरे विषय में यह कहते हैं, परमेश्वर उससे विजय प्रदान नहीं करेगा। पर प्रभु, तू चारों ओर मेरी ढाल है, मेरी महिमा है, मेरे सिर को ऊंचा उठाने वाला है। मैं उच्च स्वर में तुझ प्रभु को पुकारता हूं और तू अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटता हूं और निश्चिंत सो जाता हूं। मैं फिर सकुशल जाग उठता हूं, क्योंकि प्रभु तू मुझे संभालता है। मैं डरता नहीं उन लाखों सैनिकों से जो चारों ओर से मुझे घेरे हुए हैं। उठ प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा। तू मेरे समस्त शत्रुओं के जबड़े पर मारता है, तू दुर्जनों के दांत तोड़ता है। उद्धार प्रभु से है। प्रभु, तू अपने निज लोगों को आशीष दे।